आप सभी को नमस्कार। महर्षि याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियों का वर्णन मिलता है। उन्हीं में से एक पत्नी मैत्रेयी के साथ याज्ञवल्क्य जी के संवाद की रोचक कथा बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय में आती है, जिसको आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। याज्ञवल्क्य उपनिषद युग के एक महान ऋषि थे, जो अपने अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वह शुक्ल यजुर्वेद संहिता के दृष्टा थे और उन्हें बृहदारण्यक उपनिषद सहित शतपथ ब्राह्मण, योग याज्ञवल्क्य संहिता और याज्ञवल्क्य स्मृति के लेखक को होने का श्रेय दिया जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद का तीसरा और चौथा अध्याय याज्ञवल्क्य की महान दार्शनिक शिक्षाओं से परिपूर्ण है। इनमें से एक की चर्चा हमने याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद के रूप में पहले से की हुई है। यदि आपने अब तक उस महत्वपूर्ण ज्ञान को नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को देखकर उसे भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। साथ ही एक अनुरोध भी है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इसमें आपको बस 4-5 सेकंड का ही समय लगेगा, पर हमारा चैनल इससे सांस पा जाएगा और सनातन के लिए किया गया हमारा प्रयास बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकेगा। अब आइए कहानी पर वापस आते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। ऋषि देवरात के पुत्र याज्ञवल्क्य ने अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी के साथ एक सफल गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। इन दोनों में से कात्यायनी ही गृहस्थी चलाती थीं। यह वह थीं जो हमेशा एक पत्नी के रूप में अपनी स्थिति के लिए सबसे ज्यादा परवाह करती थीं। दूसरी ओर मैत्रेयी को अपने पति के पास बैठना और उन्हें अपने शिष्यों से बात करते सुनना अच्छा लगता था। उन्हें आध्यात्मिक विषयों में अधिक रुचि थी। ऐसे प्रवचनों को सुनना और चर्चाओं में भाग लेना उन्हें अच्छा लगता था। इसीलिए वह ब्रह्मवादिनी के रूप में जानी जाती थीं, जो ब्रह्म के ज्ञान में अधिक रुचि रखती थीं। अपने जीवन के अंतिम चरण में याज्ञवल्क्य ने अपने गृहस्थ की जिम्मेदारियों को छोड़ने और वन जाकर वैरागी का जीवन जीने का फैसला किया। इसीलिए एक दिन उन्होंने मैत्रेयी को अंदर बुलाया और उससे कहा, मैत्रेयी, मैं सब कुछ छोड़कर घर छोड़ रहा हूँ। यदि आप चाहें तो मैं कात्यायनी और आपके लिए अलग अलग व्यवस्था कर सकता हूँ। यानी कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से बंटवारे की बात कही। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने मैत्रेयी से ऐसी बात कही, कात्यायनी से नहीं, क्योंकि कात्यायनी गृहस्थ जीवन में रम चुकी थी। उनके पास कहने और सुनने के लिए दूसरी कोई बात नहीं थी। लेकिन मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। ऋषि याज्ञवल्क्य को उम्मीद थी कि मैत्रेयी शायद कुछ अच्छी बात कहेंगी, और ऐसा हुआ भी। अपने पति के इन शब्दों को सुनकर मैत्रेयी ने उनसे कहा, हे भगवान, भले ही पूरे लोक का धन मेरा हो जाए, क्या यह मुझे अमृत तत्व या अमरता दिलाएगा? इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारा जीवन एक धनी व्यक्ति के समान होगा, लेकिन धन से मुक्ति की कोई आशा नहीं है। यहाँ अमृत तत्व मुक्ति या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। यहाँ यह निहित है कि जिसका लक्ष्य कामुक आनंद है, उसे धन के साथ केवल सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, मुक्ति नहीं। धन और मुक्ति के बीच कोई संबंध नहीं है, और धन के साथ किए गए अधिग्रहण और संस्कार के माध्यम से अमरता की कोई उम्मीद नहीं है। यह सुनकर मैत्रेयी ने कहा कि हे भगवान, फिर इन सब से क्या फायदा है? अगर एक दिन मौत को मुझे निकल ही जाना है, मुझे मिट ही जाना है, इस दुनिया की नश्वरता हमें डरा रही है, और अगर सब कुछ शुरू से ही असुरक्षित है, यदि वह सब कुछ जिसे आप सार्थक मानते हैं तो आखिरकार एक प्रेत बनने जा रहा है, तो इससे मुझे क्या लाभ हो सकता है? मैं उस चीज का क्या करूं जो मुझे हमेशा के लिए खुश, अमर और संतुष्ट नहीं करेगी? इसलिए हे भगवान, इस संदर्भ में आप जो कुछ भी जानते हैं वह मुझे बताएं। मेरे मन में संदेह की इस बीमारी से मुझे ठीक होने दें, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे क्या करना है। यदि मुझे नित्य सुखी होना है, जिससे मुझे किसी भी स्रोत से कोई भय न हो, तो इसकी क्या संभावना है? यदि यह संभावना है
तो इस परम संतोष की प्राप्ति के लिए मुझे कौन सी विधि अपनानी होगी? महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी के इस प्रश्न से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसा गूढ़ सवाल करोगे, वह भी तब जब मैं तुम्हारे लिए अपार संपत्ति छोड़ रहा हूँ, तुम्हें ढेर सारी दौलत दे रहा हूँ। मैत्रेयी, अब मैं तुम्हें इन सब बातों का रहस्य बताऊंगा। मुझे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें इस महान समस्या का हल बताऊंगा जो तुमने मेरे सामने रखी है। इसके बाद उन्होंने मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या में दीक्षित किया। ब्रह्म विद्या पूर्ण स्व का ज्ञान है, जिसे परमात्मा, आत्मा, शुद्ध बुद्धि और चेतना के रूप में भी जाना जाता है। बस यही ज्ञान एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। इतना कहकर महर्षि याज्ञवल्क्य इस महान सत्य की व्याख्या करते हैं कि क्यों एक जीव वास्तव में स्वयं या दूसरे जीव से व्यवहार रखता है, प्रेम करता है। उन्होंने इस महान सूक्त के माध्यम से स्वयं या मैं की अवधारणा को प्रकट तथा स्पष्ट किया है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैत्रेयी, पति पत्नी को उसके लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए ही प्रेम करता है, या पत्नी पति को पति के लिए नहीं बल्कि स्वयं से प्रेम करने के कारण ही प्रेम करती है। इसी प्रकार पुत्र, धन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, संसार, देवता या प्राणियों सहित सभी को उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए प्यार किया जाता है। मेरी प्यारी मैत्रेयी, इसका अनुभव किया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, प्रतिबिंबित और ध्यान किया जाना चाहिए। मेरी प्रिय पत्नी, स्वयं के बोध को श्रवण, प्रतिबिंब और ध्यान के माध्यम से जाना जाता है। यहाँ याज्ञवल्क्य बताते हैं कि एक पति को उसके लिए नहीं बल्कि इसलिए प्यार किया जाता है क्योंकि उसमें परमात्मा का तत्व अंतर्निहित है। इसी प्रकार पत्नी अपने रूप या अन्य गुणों के कारण प्रिय नहीं होती बल्कि इसलिए प्रिय होती है क्योंकि उसके भीतर परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसी तरह का गहरा अनुभव यही है कि जिसमें सभी बच्चे, धन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सभी लोक, देवता और सभी जीव अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करने के कारण हमें प्रिय हो जाते हैं। और कोई कारण नहीं है प्रेम करने का, और कोई कारण नहीं होना चाहिए प्रेम करने का। अन्य वस्तुओं के लिए हमारा प्रेम भौतिक और गौण है क्योंकि वे सुखकारी नहीं हैं, बल्कि केवल स्वयं के रूप में परमात्मा के लिए हमारा प्रेम प्राथमिक है। आत्मन या निरपेक्ष स्व शक्तिशाली एकीकरण बल है और इसके विपरीत आसुरी शक्ति वह बल है जो घृणा को जन्म देती है। एक ज्ञानी हर प्राणी में चारों ओर परमात्मा को देखने में सक्षम होगा, उसे सुनेगा और अंतरात्मा में उसका ध्यान करेगा। इस क्रिया से वह सर्वज्ञ हो जाएगा। जो प्रत्येक जीवन शक्ति को परमात्मा के साथ बंधे हुए देखता है उसे सुज्ञानी माना जाता है, और जो इसे नहीं देखता है उसे अज्ञानी माना जाता है। इस तरह यह ब्रह्मांड ब्रह्म चेतना से भरपूर है और इसका आनंद लेना और पूजा करना ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या का वास्तविक मार्ग है। यही यहाँ और परलोक में सुख का मार्ग है। इसके बाद मैत्रेयी पूछती हैं कि कैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है, यानी कि कैसे यह प्रकृति एक निष्ठ है और उस एक परम तत्व का ज्ञान सभी वस्तुओं का ज्ञान प्रदान कर सकता है। मुख्यतः मैत्रेयी अद्वैत का मूल अर्थ जानना चाहती थी। इसके उत्तर में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जब डमरू बजाया जाता है तो यह विशेष स्वरों के भेद के बिना लगता है, लेकिन वे स्वर शामिल होते हैं। डमरू के सामान्य स्वर या विभिन्न प्रकार के थाप द्वारा उत्पन्न ध्वनि में सभी स्वर घुले होते हैं। इसी प्रकार जब एक शंख बजाया जाता है तो कोई उसके विभिन्न विशेष स्वरों को नहीं पहचान सकता है, यह एकता के साथ लगता है। इसी तरह जब वीणा बजाई जाती है तो विभिन्न प्रकार के वादन से उत्पन्न ध्वनि में सभी स्वर समाहित हो जाते हैं। जब अग्नि की लौ नृत्य कर रही हो तो ब्रह्मांड की सुंदरता को इसके विभिन्न रंगों में भी देखा जा सकता है। इसी तरह महापुरुष या अनंत वास्तविकता सर्वोच्च आत्मा के निश्वास से ही ऋग, साम, यजुस, अथर्व आदि वेद, इतिहास, पुराण, कला, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र, व्याख्या, भाष्य, यज्ञ, आहुति, अन्न,
पेय, यह लोक और अन्य लोक और अन्य सभी जीव या निर्जीव प्रकट हुए हैं। याज्ञवल्क्य बताते हैं कि जिस प्रकार समुद्र सभी जलों का स्रोत या आश्रय है, उपादान द्वारा त्वचा सभी प्रकार के स्पर्श के लिए एक पथ या कारण है, सुगंध के लिए नासिका यंत्र है, स्वाद के लिए जिह्वा है, दृष्टि के लिए नेत्र है, शब्द के लिए मुंह, श्रवण के लिए कान, निश्चय के लिए मन, विद्या के लिए मस्तिष्क, विकार के लिए हृदय, कर्म के लिए हाथ, इंद्रिय सुख और संतान उत्पत्ति के लिए जननांग और सभी बातों के लिए अलग अलग अंग हैं, लेकिन इन सभी के लिए एकमात्र आधार या आश्रय यह चेतना है। और चेतना की गहन अवस्था में जीव 5 तत्वों से ऊपर उठ जाता है और द्वैत के बिना चेतना की निरंतर एकता का अनुभव करता है। यही अद्वैत को समझ जाता है। मैत्रेयी ने पुनः पूछा कि भगवान आत्मा क्या है, मुझे स्पष्ट बताइए। इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य बोले कि जैसे पानी में डाला गया नमक का पिंड पानी में घुल जाता है और हाथ से उठाया नहीं जा सकता, लेकिन अब पानी का स्वाद नमक की तरह होता है, उसी तरह यह महान, अंतहीन, अनंत वास्तविकता विज्ञान घन यह शुद्ध संघनित बुद्धि है। यह स्वयं एक अलग इकाई के रूप में सामने आता है और विनाश होने पर इसके कारण में प्रवेश करता है। आत्मा को प्राप्त करने के बाद इस बुद्धि की कोई संज्ञा या नाम या चेतना नहीं रह जाती। मैं यही कहता हूँ मेरी प्रिय मैत्रेयी। मैत्रेयी ने एक बार फिर पूछा कि हे भगवान, आपने मुझे भ्रम में डाल दिया है, यह कहकर कि आत्मा शुद्ध बुद्धि है और स्वयं को प्राप्त करने के बाद इसमें कोई और चेतना नहीं रह जाती। बस यही एक ऐसा विरोधाभास है जो मेरे द्वारा समझा नहीं गया है। तब याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्रेयी, मैं तुम्हें भ्रमित करने का निर्देश नहीं दे रहा हूँ। शुद्ध बुद्धि का अस्तित्व और चेतना की अनुपस्थिति को एक ही इकाई के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह जान लो कि स्वयं या शुद्ध बुद्धि अविनाशी और अविभाज्य है। जहाँ कहीं भी द्वैत है, वहाँ व्यक्ति इंद्रियों और जीवों के बारे में बिगड़ा हुआ निर्णय का अनुभव करेगा। लेकिन जो स्वयं का अनुभव करता है, जीवन के सभी रूपों में सर्वव्यापी एकीकृत सार्वभौमिक चेतना को देखता या अनुभव करता है, वह इस प्रकार के किसी भी द्वंद्व को मिटा देता है। यहाँ पर स्वयं को जानना अहंकार को जानना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानना अपने अंदर छिपे हुए परमात्मा को जानना है। मैत्रेयी आगे पूछती है कि जिस ज्ञाता से यह ब्रह्मांड जाना जाता है, उसे किस यंत्र से जानना चाहिए और किसे जानना चाहिए। इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य बताते हैं कि शुद्ध बुद्धि अग्राह्य नहीं हो सकती। यह असीम और अक्षय है, संग या सांसारिक मामलों से अछूता है, इसे बांधा नहीं जा सकता। यह दुख से मुक्त है, अहिंसक है। यह आत्मा है जिसे जाना जा सकता है और इस प्रकार यह आत्मा है जो स्वयं को लक्ष्य के रूप में जानने का साधन है। यह अमृत तत्व की साधना है। याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच इस प्रसिद्ध चर्चा की चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद के 4 अध्याय के 4 ब्राह्मण के हिस्से के रूप में की गई है। तो कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।